Okay, the next topic which we are going to study is sum of arithmetic progression. सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी रहेगी और उसको आपको सम निकालना है. सम का मतलब क्या है मैं लॉजिकली समझाता हूँ आपको, या अभी हम किस पाड़ाव में हैं, हम इस चैप्टर में क्या क्या देख चुके हैं वो भी बताता हूँ. पे अटेंशन नाउ. सपोज गिवन सीरीज अभी जो है फॉर एग्जांपल 3, 7, 11, 15, 19, 23, ये एक एपी में है. तो इस सीरीज में ए कितना है बताओ मुझे. ये सीरीज एपी में है, इसमें ए कितना है बताओ. यस गाइस, ये एपी में है, इसमें ए कितना है. 3. वेरी गुड. सो आई लाइक योर आंसर. ए इज 3. व्हाट इज डी. 4 माइनस करोगे आप बोलोगे 4 है बच्चों. 4 अब सुनो, मैंने आपको सबसे पहले सिखाया अगर कोई पहले एपी में है या नहीं वो देखो. अगर हर जगह डी कॉमन आ रहा है तो वो एपी में है. अगली चीज मैंने आपको सिखाई कि अगर आपको कोई पूछता है कि इस अगर एपी में अगर ए 18th टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है वो निकालो. तो ए 18 का हमने फॉर्मूला देखा कि इस सीरीज की कोई भी एक फ्यूचर वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला क्या था. तो ए प्लस n-1 इंटू डी. फॉर्मूला क्या था. a प्लस n-1 इंटू डी. अब हम जो देखने वाले हैं सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर क्या है मालूम है क्या. हमको nth टर्म नहीं ढूंढनी है a18 वैसे, हमको ये जो पूरी एपी में सीरीज है उसकी एडिशन ढूंढनी है. एडिशन का मतलब क्या होता है. तो सम ऑफ इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम क्या आएगी मालूम है क्या. सो 3 प्लस 7 प्लस 11. 3 प्लस 7 कितना होता है 10. 3 प्लस 1 सेकेंड 3 प्लस 7 कितना आता है 10. 10 प्लस 11 कितना आता है 21. 21 प्लस 15 कितना आता है 36. 36 प्लस 19 कितना आता है 46. 56 55. 55 प्लस 23 कितना आता है 65, 75 और 78. तो इन सबकी एडिशन यानी सम ऑफ एपी दैट इज इक्वल टू 78. तो हमको इसके अंदर ये देखना है कि इस एपी की पूरी सम कैसे आती है. तो सम निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें हम सम ऑफ एपी निकालेंगे. सो देयर आर 2 फॉर्मूलाज व्हिच यू कैन यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ एपी. अभी यहाँ पे 5 6 ही नंबर थे तो आपने इजीली ऐड कर लिया, पर क्या होता अगर ये नंबर बहुत ज्यादा होते. तो आप ऑब्वियसली इतना ऐड नहीं करते बैठ सकते, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं. तो एस सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं एस फॉर सम. जैसे इसके लिए ए था 8 टर्म, तो सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2 फॉर्मूले और उसको बोला जाता है एस एन. एन मतलब एन टर्म तक उसकी एडिशन. एस एन और एन मतलब एन टर्म्स की फर्स्ट एन टर्म्स की एडिशन. और इसके 2 फॉर्मूले हैं. 2 फॉर्मूले अभी के अभी आपको लर्न करने हैं. पहला फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी. क्या फॉर्मूला है ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी. तो ये जो a का फॉर्मूला था अपना a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो पहला फॉर्मूला था उसी की तरह है. यहाँ पे सिर्फ ट्वाइस है और ब्रैकेट में एडिशन करके मल्टीप्लाई करना है उसको n/2 से. तो पहला फॉर्मूला क्या है n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी. और एक फॉर्मूला है एस एन का, अगर ये नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करो. ये दूसरा फॉर्मूला एस एन का
n/2 a प्लस l। तो a क्या है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म, और l क्या है, लास्ट टर्म। तो यहां पे आप लिख लो SN में, where a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, और L इज इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। काय पे डिपेंडेंट है कौन सा फॉर्मूला यूज करना। अगर तुमको लास्ट टर्म दी हुई रही तो नीचे का फॉर्मूला यूज करो, अगर लास्ट टर्म नहीं दी हुई रही और डी दिए हुआ है तो ऊपर का फॉर्मूला यूज करो। तो ये फॉर्मूले लिख लो दोनों, और नीचे चारों सिंबल लिख लो। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो फॉर्मूले कैसे चेक करने में आपको समझाता हूं। पहले आप दोनों फॉर्मूले लिख लो और नीचे ये वेयर के जगह पे ए डी एन एल क्या है वो लिख लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग एपी। ठीक है, इस एपी की आपको एडिशन करनी है। तो आप क्या करो, आपको मैं दोनों मेथड से आंसर सॉल्व करके बताऊंगा और फिर हम चेक भी करेंगे, ठीक है। तो पहली लेते हैं मेथड 1, क्योंकि इसमें फर्स्ट पहले तो अपन एक काम करते हैं, ए वो जो बाकी के टर्म्स है वो निकाल लेते हैं और फिर हम अलग अलग मेथड यूज करेंगे। पहले मुझे बताओ इस एपी में ए कितना है। 12। वेरी गुड। ए कितना है तो 12। ओके, डी कितना है, डी 18 6 यानी 6। ओके, एन कितना है, एन टोटल टर्म्स कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 6 सम की एडिशन चाहिए, 6 टर्म की, एन 6। और एल कितना है, एल लास्ट टर्म कितनी है एपी की, 42। तो हम क्या करेंगे, मेथड 1 यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास डी भी है और एल भी है, तो हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मेथड 1 में हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। एस एन के जगह पे मैं लिखूंगा, देखो क्या लिख रहा हूं, S6। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 6 टर्म्स की मुझे एडिशन करनी है। तो फर्स्ट 6 टर्म की मुझे एडिशन करनी है, तो S6 इज इक्वल टू n/2। n/2 यानी मैं फॉर्मूला फिर से लिखना चाहूंगा, n/2। तुम भी बार बार लिखो फॉर्मूला जब तक लर्न नहीं होता। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो वैल्यू डालो। S6 मतलब पहले 6 टर्म्स की एडिशन आएगी, तो n आ गया इसके अंदर 6, तो n के जगह पे 6 डालो। 6/2 2a मतलब a कितना है, 2 इंटू a कितना है 12। ऊपर सब वैल्यूज निकाल के रख दिया मैंने, प्लस n-1 मतलब 6 -1 और इंटू डी कितना है, डी इज 6। और अब देखते हैं आगे S6 कितना आता है, 6/2 3 12 2 24 प्लस 6। एक मिनट, यहाँ पे मैंने d की वैल्यू डाली नहीं क्या, d यहाँ पे 6 है एक्चुअली, n-1 इंटू डी चाहिए था ना 6। अब ये हो गया 6 -1 5, 5 इंटू 6 30। तो ये हो गया 30 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 54। 24 प्लस 30 54, और 3 इंटू 54, 3 4 12 2 1 3 5 15 प्लस 1 16।
तो तुम्हारी एडिशन 162 162। तो अगर तुम इन सबके एडिशन करके देखोगे, जो अपन देखेंगे बाद में 162 आती है क्या, तो अपन करके देखते हैं 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 42। करेक्ट, परफेक्ट 162 आई। तो आंसर राइट है मेथड 1 से। अब मेथड 2 से भी चेक करना है मुझे। Okay, sorry, I was thrown out of the meeting. Can you please tell me what was the number series? Anybody, please? 12, 18, 24, 30, 36 and 42. तो आई होप तुमने पहले मेथड से लिख लिया। नहीं लिख लिया तो कोई बात नहीं, मैंने बोला था वैसे मेरे साथ लिखा करो। नहीं लिखा था तो वो बना सकते हो तुम लोग। ओके, अब इसमें ए हमको पता है, ए हमारा 12 था, डी हमारा 6 है, एन हमारा 6 है, और एल लास्ट टर्म भी है 42। तो हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है अभी मालूम है क्या? सेकेंड वाला, which is equal to S6 is equal to n by 2 in bracket a plus l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है? 6 अपॉन 2, और a यानी फर्स्ट टर्म कितनी है? 12, और लास्ट टर्म कितनी है? 42। तो 6 अपॉन 2 इज 3 इंटू 12 प्लस 42 इज 54. Are we right? Are we doing right? Yes, sir. yes sir Okay. 3 4s are 12. 162 आ रहा था क्या आंसर? Yes, sir. yes sir Yes, sir. Addition Yes, correct. sir. Okay, perfect. So have you understood both the methods, both the formulas? Yes, sir. What you have to do is I will give you AP. Suno, I will give you AP, and then you have to use both the methods and check whether answer is right or wrong. और तीसरा एडिशन करके चेक भी करना है। अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. Yes, sir. So I am writing question here now. अगर तुमने लिखा नहीं है तो लिख लो ये फटाक से। चलो ये एपी है, इसका दोनों मेथड से निकालो। पहले एक काम कर लो, ए डी एल एन ये चीजें निकाल लो, दोनों फॉर्मूले यूज करके पहली बार वो डालो और दूसरी बार ये डालो, दोनों डाल डाल के देखो वैल्यूज। और चैट पे आंसर लिखो, प्राइवेटली लिखना, लेकिन मेरे को एक भी मेथड से अगर आ गया, दोनों मेथड से आंसर निकालो, अगर वो सेम आता है तो ही चैट पे लिखो।
मतलब आपका भी चेकिंग हो जाएगा राइट है या रॉन्ग है। चैट डिसेबल है सर। ओके, लेट मी मेक इट अनेबल। हाँ, अनेबल किया अभी। ओके, डिफरेंट आंसर आई एम गेटिंग। तनया आंसर रॉन्ग दिख रहा है आपका शायद, चेक कर लो। हिमांशु आपका भी रॉन्ग दिख रहा है शायद। कैसे क्या आएगा यार, तनया का 150 है, हिमांशु का 125। सीधा सीधा एडिशन करके भी समझ में आता है। समर्थ आपका भी गलत है। साची ठाकरे गलत, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या आंसर है, पर मैक्सिमम लोगों का एक आ रहा है इसलिए। सो मैं चेक कर लेता हूँ डायरेक्टली। हिमांशु जाधव 105 रॉन्ग। थ्री लिखा नहीं था, जैसे चंगू मंगू हो तुम। ओके, मोस्ट ऑफ यू। प्रांजलि हाड़े गलत। थोड़ी सी क्या गलती कर देते हो तुम, ऐसे चंगू मंगू गलती मत करो। ओके, आंसर शुड बी 203 एंड लेट मी सी। S7 बोलो उसको। ईशा वेरी गुड, S7। हिमांशु ओके। अच्छा, 203 आना चाहिए। तुम्हारा A आता है 5, D आता है 8, N आता है 7 और L आता है 53। दोनों मेथड से चेक करके आया क्या तुम्हारा 203? जिसने 203 आंसर दिया, क्या उसका दोनों का मेथड से आया? सर्वेश रंगनाथ का राइट है, हाँ सर। राइट है। मानसी शेरके का राइट है। चंद्रशेखर आजाद जाधव राइट है। प्रणव स्वामी, क्षितिज, सेजल वाटोरे राइट। क्षितिज खराब था, ओके। सात नहीं, यक्षिता का राइट है फिर से। विवेक, सुरोशे, ऋतुजा, कृष्ण प्रिया राइट। नहीं, कृष्ण प्रिया का गलत हो गया, 207। अच्छा, उसके नीचे 203 दिया है। यश राइट। हिमांशु रॉन्ग। रुजुला का राइट है। मृणाली हिवाळे का राइट है। राजवीर राठौड़ गलत। ईशा भाईकर राइट। विभा संचेती, अथर्व, रसिका राइट। रिद्धि समर्थ राइट। बाद में आंचल, प्रांजलि रॉन्ग। आंचल सातवन राइट। ओम किन्गे राइट। यश पाटिल राइट। क्षितिज पाटिल गलत। क्षितिज ऐसा गलत मत करो। एंड तन्मय राइट। ओके, दोनों मेथड से किया, गुड। अच्छा, किसको नहीं आया ये? हाँ, एग्जाम में कौन सी मेथड यूज करनी है डिपेंड, मैं तुमको बताता हूँ, क्वेश्चन पे डिपेंड है। ओके, जिसको नहीं आया उसके लिए क्विकली करके बता रहा हूँ मैं। देखो, A5 बोल रहे थे अपन, जैसे किसने तो बोला है पहले मेथड से बताओ। D आ रहा था 13 - 5 दैट इज A। N आ रहा था 7, 7 टर्म है इसलिए। और पहली मेथड में हम S7 इज इक्वल टू, मतलब 7 टर्म की एडिशन n/2, यानी 7/2 ट्वाइस A, मतलब 2 × 5 प्लस n-1, मतलब 7 - 1 6 इंटू D यानी 8। सो 7/2, 2 × 5 10 plus 6 8s are 48, then 7/2, 10 plus 48 is 58, फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 8 19 29 and 7 9s are 63, 3 6 7 2s are 14, 14 plus 6 20। ऐसे आ रहा था 203। और इन सबके एडिशन से तुम चेक कर लेते हैं आंसर देने के पहले कि सच में इसके एडिशन 203 आ रही है क्या। अब जो कुछ जनों ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर कौन सी मेथड से हम सॉल्व करें। अब मैंने तुमको याद है क्या, जो सेंट जोसेफ वाले बच्चे उनको याद होगा
यही क्वेश्चन मुझे पूछा था तो मैंने उसका कैसे आंसर दिया था, तो आज मैं तुमको वैसे ही आंसर देता हूँ। मतलब आज फ्रेंडशिप डे है, राइट? तो इमेजिन कर लो ये तुम हो, काफी हाइट लंबी है तुम्हारी, और तुम्हारे 4 दोस्त है। तुम्हारा पहला दोस्त है अक्कू, दूसरा दोस्त है तुम्हारा निक्स, तीसरा दोस्त है तुम्हारा डमरू, और चौथा दोस्त है तुम्हारा लिंग, उसको लक्स नाम देते थे। चौथा दोस्त है लक्स। ठीक है, अब तुम्हारे क्या चॉइस है, तुमको घूमने जाना है वैकेशन में। तुम्हारी 2 इच्छाएं है, 10वीं होने के बाद तुमको मोक्ष प्राप्ति होगी, तो एक तो तुमको गोवा घूमने जाना है, ठीक है, या दूसरा किधर घूमने जाना है तुमको, सपोज न्यूयॉर्क। अब गोवा जाते टाइम तुम्हारी इच्छाएं है कि तुमको 3 दोस्त साथ में लेके जाने हैं, अक्कू, निक्स और डमरू। और अगर तुमको न्यूयॉर्क घूम के जाना है तो ये डमरू को लेके नहीं जाना है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब इंडिया के अंदर ही घूमने के लायक बना है ये डमरू। तो तुमको अक्कू चलेगा, निक्स चलेगा और लक्स चाहिए बाहर। तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे को अभी तुमको कौन सा दोस्त लेके जाना है, एकदम क्लियर है, डमरू गोवा चलेगा, लक्स न्यूयॉर्क चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन ये आना ही नहीं चाहिए कि हमको किसको लेके जाना है, डिपेंड है कि तुमको जाना कहाँ है। गोवा जाना है तो इसको लेके चलो, AND को, और अगर न्यूयॉर्क जाना है तो ANL को लेके चलो। मतलब अगर तुम्हारे प्रॉब्लम में फर्स्ट टर्म A, नंबर ऑफ टर्म्स और डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस, तो तुमको गोवा ही जाना पड़ेगा, राइट? ये अगर 3 ही दोस्त बचे तुम्हारे, लक्स से दुश्मनी हो गई तो गोवा ही जाना पड़ेगा, और डी से डमरू से दुश्मनी हो गई तो न्यूयॉर्क घूमने जाना पड़ेगा, लक्स अगर तुम्हारा फ्रेंड है तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लास्ट में दी हुई है, DDAY नहीं, तो तुम इधर गोवा जा ही नहीं सकते। तो तुम्हारी मेथड कौन सी यूज करनी है, तुम्हारे पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट। AND दिया तो हम पहली मेथड, और ANL दिया तो दूसरी मेथड। विथ क्वेश्चन आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे अभी इस क्वेश्चन में आप बताओ कौन सा यूज करोगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP, और AP दी हुई है तुमको 1, 4, 7, 10, डैश 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 डैश। तो अब तुमको पहले 20 टर्म की AP निकालनी है। अब आगे AP दी हुई नहीं है, यहाँ पे लाइन 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 दे दिया, निकालो कौन सी फॉर्मूला। देखो इसके अंदर तुम्हारे कौन से दोस्त है वो देखो, अक्कू, निक्स और डमरू है या अक्कू, निक्स और लक्स है। और आंसर बताओ चैट में पर्सनली। बताओ फटक से। वेरी गुड रसिका, ऑब्वियसली फर्स्ट मेथड। A है, N है और D है, तुम निकालो फिर। तो तुम गोवा जाओ चुपचाप से अभी, ADN। आंसर बताओ अब। हाँ ओके, फॉर्मूला चाहिए तुमको। वैशाली, वैशाली तुम कहीं मत जाओ, तुम पहले बुल्ढाना आ जाओ। तुम्हारे गांव से तुम्हारा आधी बार तो रेंज नहीं रहती, वो जाता नहीं है तुम्हारे सर में फॉर्मूला। तो S20 का फॉर्मूला क्या है, 2 फॉर्मूले है, N/2। मैंने लिखने बोला था तुमको फॉर्मूले, तो भी लिखे नहीं क्या तुमने? टकला ही करना पड़ता है। मैं लड़का हो या लड़की सबका टकला कर दूंगा, फालतू क्वेश्चन पूछेगा। N/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस है प्लस N-1 इंटू D, ये पहला। और दूसरा था N/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म,
तो ये वाला फॉर्मूला है उसका। और आंसर क्या आ रहा है प्राइवेटली बताओ। सॉरी आई वॉज थ्रोन आउट अगेन। कुछ लोगों ने, आई थिंक रसिका हैज गिवन आंसर समथिंग 125 इनिशियली, सो इट वाज रॉन्ग। नाउ आई कैन सी आंसर बाय यश चौहान, बाय अथर्व मुए, बाय यश पाटिल। तो अथर्व तुम कितने आंसर दे रहे हो एग्जैक्टली, कौन सा आंसर पकड़ू मैं? So answer should be yes. Now everybody is correct. नेहा गवई, वृशाली, समर्थ, रसिका, रिद्धि, है रिद्धि छाजेड़, कुछ भी 118 गलत जवाब। क्षितिज खरात राइट। The answer should be 590. अभी लगेज लिखो मत, चैट में आ रहा है तो ही लिखो, ठीक है। डन फॉर द टुडे।